आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत ललित सिया की, कीरत करत ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। जय जय श्री राम। आपके साथ सब प्रेम से हरि बोल। गावत ब्रह्मा दिगमुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसारद, परिणि पवन सुत कीरति कीनी, परिणि पवन सुत कीरति कीनी। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय भाव के साथ प्रेम से हरि बोल। जय जय संतले शंभुवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि परिधि बहानी, काग कुसुंडी गरुड़ की धिये की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत ललित सिया की। हरि बोल। भाव से प्रेम से जय जय श्री राम। श्री राम वेद पुराण अष्टदश, जो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। तन मन धन तन को सरबस, सारे अंश सम्मति सभी। आरती श्री रामायण जी। कीरत करत ललित सिया की। जय जय हरि बोल। कलिमल घरनी से रस पी, सुबह सिंगार मोती जुबती। हरणी रोग भव मूरी गमी, तात मात शबरी तुलसी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत ललित सिया की।
आरती शीतलं कर्णं देवावनमस्ताभ्यां नमः पात्रमध्ये सूयं प्राणदो केशवोपरियङ्गलगणमनुष्याणां सर्वपाविभूगते आरती शीतलं कर्णं मः पुष्पाभिवन्दनं मा हरिः ओं जजेन जजमयचन्ददेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पुरवे साध्य सन्निदेवाः सेवन्तिकामकुलजम्बकवाटलाब्धे पुन्नागजादिगरवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रभाव तुलसीदलमञ्जले विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध सुमन सुगन्धित पुष्पः सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकारत महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले गजानन भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। राम सभी यथास्थान पे बैठ जाए बड़े प्रेम भाव के साथ सभी कथा हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री परमात्मने नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री सरस्वती नमः लंबोदरं परमसुन्दरमेकदण्डं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धे दिवाकरणिव ज्वलकान्तिकान्तां विगणेश्वरं सह क्लविघ्नकरं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गोपाल बालं भवने गोपालं संसार माया मतिमोह गजालम् यस्ये विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि जय जवालं सरस्वती मुखवसे महेश भूले अक्षर कंठकरो मेरे गौरे पुत्र गणेश हनुमंतया पिया विजय कहो तकदा इतिहास आप सेवक श्री राम के तो बाबा में चरणों का दास आय हनुमंत विराजिए
तो दगड़ाई दिया अब सेवक श्री राम के तो बाबा में चरणों का शब्द हरिणी को छोड़ गए मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडले थोड़ी मेरी ओर निहार जय जय श्री राधे रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय महाखन चोर जगत मातेश्वरी तो जग की पालनहार कृपा राखी मादास पर कर दे भव सुपार जय जय राजा राम जय तो जय लक्ष्मण बलवान जय सीता सुग्रीव गे तो बाबा इष्ट देव हनुमान श्रोतांगी वैना विविध रूप भगवान परमेश्वर के रूप में सबको करूं प्रणाम। बोले गणेश जी महाराज की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, उमावती महादेव की जय हो, कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो, श्री रामचरितमानस की जय हो, गीता गंगा गो भारत माता की जय हो, सभी संत महात्मा जय हो, कटियानी मात की जय हो, भैरुनाथ की जय हो, सभी संत महात्माओं की जय हो, गीता गंगा गो भारत माता की जय हो, जय 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 श्री राम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करेंगे। सभी प्रेम के साथ भगवान का गुणगान करेंगे। भगवान के कीर्तन में सभी करवत सेवा देंगे, ताली बजाएंगे और भाव के साथ भगवान का गुणगान करेंगे। हम सब मिल करके और साथ में गाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम
राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम बोली रामचंद्र भगवान के जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड राय परिपूर्ण परमात्मा भक्त वत्सल परम दयालु परम कृपालु आनंद कंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में सादर शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए भगवान की साक्षात विग्रह स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गीता गंगा गो भारत माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवान के अति प्रिय भक्त शिरोमणि लाडले हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माँ भटियाणी के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सभी संत जन विद्वजन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। मंचस्थ आसीन विद्वजन ब्राह्मण देवता कथा में संगति दे रहे कलाकार वृंद कथा में पधारे महानुभाव भक्तों ममता में श्रद्धा में माता बहनों बच्चों सभी समस्त ग्रामवासियों बाहर से पधारे हुए श्रोतागणों एवं YouTube फेसबुक के माध्यम से लाइव देख रहे सभी देश विदेश सभी भक्तों सभी को मेरी ओर से आपको जय श्री राम राम जी राम राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान की बड़ी दिव्य भव्य अति असीम अनुकंपा आप हम सब लोगों पे ये बहुत ही सुंदर नवदिवसात्मक यानी 9 दिन की श्री राम कथा आप लोगों को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। और देखो आपके गांव में इस शहर बिक्रमपुर में भागवत तो बहुत हुई होगी और भागवत कथा तो होती रहती है आपने सुनी है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बिक्रमपुर में राम कथा पहली है ना राम कथा। भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि बहुभाग्य उदेन जन्मेर जितेन पुरुषो सत्संग ते यदा ये वे अनेक जन्मों के पुण्य उजागर होते हैं तब जाकर के सत्संग कथा कीर्तन सुनने को मिलता है। और सबसे बड़ी कृपा भगवान ने हम पर क्या की है इस रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसी महाराज लिखते हैं ध्यान से सुनना बड़ी कृपा की है भगवान ने कि 83,99,999 योनि भोगने के बाद केवल मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिसमें हम साधन बना सकते हैं। कौन सा? ये गाड़ी कोठी बंगला ये साधन नहीं, बढ़िया बहू आ जाना बेटा होना ये गाड़ी कोटा ये साधन नहीं है। तो कौन सा साधन? तो क्या लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ
तेरी गवा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पार दे परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पार दे परलोक सवारा। जय सिया राम जय जय सिया राम भज प्यारे मन सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम भज प्यारे मन सीता राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निरावा। बड़े भागे मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब तेरे गावा। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। दयाल वीरतु समहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरतु आइए, आओ से। रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा किए वे अनेक जन्मों के पुण्य उजागर होते हैं। बहुभाग्य उदय जन्मीर तीन पुरुषों सत्संग ते जला किए वे अनेक जन्मों के पुण्य उजागर होती है। तब जाकर के सत्संग कथा सुनने को मिलता है। वो कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है ना कि हमें मनुष्य देह मिलता है। ये मनुष्य जीवन ये देह कोई साधारण नहीं है। ये मनुष्य जीवन केवल एक ऐसा है जिसमें हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कौन सा साधन बना सकते हैं? मोक्ष का साधन बना सकते हैं। ये जो संसार रूपी साधन है ना ये तो सब झूठा है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। सच्चा परम धन है वो तो है परमात्मा की भगवान की हरि के नाम का। और देखो ये मनुष्य जीवन कैसा है और एक साधन का धाम है। साधन का एक गेट है एक द्वार। लेकिन हमें पता भी नहीं है कि हम किस काम के लिए आए हैं और हम किस काम में लगे हुए। हम तो क्या करते हैं दिन में खाते रहते हैं रात में सो जाते हैं। हीरा जैसा अनमोल जीवन है यूं ही बातों में गवाते रहते हैं। रात गवाई सोज के दिवस गवाए और खाए हीरो जन्म अनमोल है कोड़ी बदले जाए। ये हीरा जैसा अनमोल जीवन है। मनुष्य अपने यूं ही बातों में गवाते रहते हैं। देखो एक बार की बात एक संत थे महाराज सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज सूरदास का मतलब आंधो जो अपने अंधे हो आंखों से दिखाई ना। तो एक बार की बात आज हम जैसे बैठे हैं वैसे एक सत्संग का भवन था रूम था कमरा था पंडाल लगा। उस भवन में उस कमरे में उस रूम में अपने सारे सत्संग को कहा तो सब आकर के बैठ गए। अब सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा जो भगवान आज वर्तमान में है भूतकाल में था और भविष्य काल में रहेगा। सत्य केवल परमात्मा है। तो भगवान की सत्संग चल रही थी और ध्यान से सुनना। ये जो राम कथा है ना ये राम कथा कोई साधारण चीज नहीं है। अपने गीता है तो गीता में तो अपने 3 घाट है भक्ति ज्ञान और कर्म के। गीता में कहा गया है सुनाया गया है। लेकिन भागवत है तो भागवत अपने महु रसोर भविभाव का यानी अपने
जो पुराण है उनका सार निकाल करके बनाया गया है। लेकिन राम कथा एक ऐसी है जो अपने थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। राम कथा राम जी बताते नहीं है कि आप ये करो, राम जी ने खुद ने करके बताया, दिखाया है कि ये आप करो। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। राम कथा हमें जीना सिखाती है। भागवत है वो क्या सिखाती है? भागवत मरना सिखाती है। मरने का मतलब ये नहीं है जहर गोली विष फांसी लगा के मर जाए। मरने का मतलब मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को कौन सा साधन, ये भागवत बताती है। लेकिन राम कथा एक ऐसी है, राम कथा जीव का आधार है और राम कथा के बिना अपना जीवन निराधार है। राम कथा बताती है कि अपने सास बहू घर में कैसे रहे, पुत्र पिता कैसे रहे, भाई बहन कैसे रहे, हमें कैसे जीना है। अरे भगवान राम एक ऐसे थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपने खटवांग दीर्घबाहु रघु अज महाराज दशरथ, जितने भी रघुवंश में जो राजा हुए ना, उन राजाओं के सबके 2-2, 3-3 रानियां थी। लेकिन भगवान राम एक ऐसे थे जिनकी अपनी वो पत्नी व्रता था। आपको स्त्री बहुत मिल जाएगी, सती व्रता, पति व्रता, लेकिन पत्नी व्रता केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। वो हमें थोड़ी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो हमें कहते नहीं है, वो हमें करके बताया है कि जीव को क्या करना चाहिए। सास बहू को घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बहू को घर में कैसे रखना चाहिए। माता जी डांट फटकार लगा के यानी कहते बेटी के जी। लेकिन जब भगवान राम का विवाह हुआ था ना, तो जब विवाह होकर के जब जैसे आए तो दशरथ जी ने कौशल्या से पूछा, बोले तुम कैसे रखोगे, बोले बेटी के जैसे, बोले नहीं। तो बोले कैसे प्रेम होना चाहिए सास बहू का, बोले सास बहू का प्रेम होना चाहिए राखाई नहीं न पुत्र की ताई। सास और बहू का इतना प्रेम होना चाहिए जैसे एक आंख और आंख की पुतली का प्रेम होता है। इतना प्रेम होता है। जब भी कोई चोट आती है तो आंख पहले, पुतली पहले आती है, बंद हो जाती है। तो वैसे जीवन में सुख दुख आए, कितना भी समय आए। अरे राम कथा क्या सिखाती है? राम कथा हमें यही बताती है कि मान लो आज आप यहाँ बैठे हो, इस पंडाल में बैठे हो, इस रूम में, इस जगह आप बैठे हो, आपको कोई बोल दे कि आप कल सुबह इस पंडाल में आना और आपको बढ़िया सरप्राइज दिया जाएगा, बढ़िया गिफ्ट दिया जाएगा, कोई बढ़िया कीमती वस्तु दी जाएगी। आप यहाँ आकर के बैठ जाओ और आकर के बैठने के बाद जब आप कल आओ और आते ही आपको इस पंडाल से निकाल दिया जाए, इस घर से निकाल दिया जाए, बताओ कैसा लगता है? बुरा लगता है। बोला तो सरप्राइज गिफ्ट का था, बड़ी कीमती वस्तु का था, और आपको निकाल दिया जाए तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। भगवान राम के साथ क्या हुआ था? भगवान राम को शाम को तो तैयारी हो रही थी, बोले आपको राज्य अभिषेक होगा, और जब सवेरा हुआ तो भगवान को वनवास हो गया है? लेकिन फिर भी भगवान राम ने उस वनवास के, भगवान राम देखो अपने पिता के जो वचन थे उनकी आज्ञा की पालना की थी। उनका ससुराल राजा जनक थे विदे, उनके यहाँ जा सकते थे। उनका ननियाल भी बहुत अच्छा था, लेकिन भगवान ना ननियाल गए ना ससुराल गए, और ना शाम को राज्य अभिषेक था, और सुबह वनवास वार भगवान राम वन को जाते हैं। लेकिन मन में ये नहीं होता है कि मेरा राज्य अभिषेक था और वनवास हो गया। केवल एक बात मन में होती है कि मैं जैसे यहाँ से जाऊंगा वन को, तो पीछे राजा दशरथ है, वो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, प्राण त्याग देंगे। और जब समय आया और समय ने करवट बदली तो क्या हुआ? बोले गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, श्री राम जंगल को जावे, किस्मत पलटी खावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे।
गुरु वशिष्ठ जी थे, इतने परम विद्वान थे कि वो लिख करके बता सकते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन जब समय ने करवट बदली तो होना तो राज्य अभिषेक था, और भगवान राम का वनवास हो गया और भगवान वन को चले गए। भरत शत्रुघ्न ननियाल चले गए। पीछे से राजा दशरथ ने प्राण त्यागे, कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं था। तो कहने का मतलब राम कथा है, वो हमें राम जी महाराज है, वो हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि अपने खुद करके बताया है कि कैसे करना चाहिए। तो आज जैसे हमारा ये रूम है, अपने ये टेंट लगा है, वैसे अपने एक सत्संग भवन था, सूरदास जी महाराज सत्संग चल रहा था। सत्संग में सब जाके बैठे, सूरदास जी महाराज बैठ गए। घंटा चला, 2 घंटा चला, सूरदास जी महाराज अपने सत्संग जैसी पूरा हुआ। अब जो गेट था ना, जो सत्संग भवन था, उसके केवल एक दरवाजा था, एक गेट। ध्यान से सुनना, ये कथा आपके लिए विशेष है, आपके समझ में आ जाएगी कि अपने ये मानव देह मिला, ये क्या है। जैसे उसके अपने सत्संग भवन था, उसके एक गेट एक दरवाजा। अब सत्संग चली, सत्संग पूरी हुई, पूरी होते सारे गांव के लोग सब अपने जाने लगे। और नियम है, कथा होती है ना, 3-4 घंटा लोग बैठते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन जैसी आरती का नाम लेते हैं लोग घर को भाग जाते हैं। आरती का नाम लेते ही खड़े होकर के चले जाते हैं। तो वैसी कथा चली 2-3 घंटे और सब गांव के लोग उठ करके भागने लगे। एक गेट एक दरवाजा, सब गांव के लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। सूरदास जी महाराज ने एक सज्जन व्यक्ति से पूछा, बोले भाई इतनी भीड़ है, एक गेट है एक दरवाजा है, हमें दिखाई दे नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊं। तो उस सज्जन व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज एक काम करो, आप ये दीवार है, इस दीवार के हाथ लगाओ और ऐसे करते चलते जाना, और जैसे ही अपने जहां दीवार नहीं आएगी और अपना हाथ नहीं लगेगा, समझ जाना ये द्वार है, ये गेट है, आप निकल जाओ। सूरदास जी महाराज ने कहा ये तो आइडिया बहुत अच्छा दिया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जैसे हाथ लगाया, दीवार के हाथ लगाते लगाते जैसे गेट दरवाजा आया, आते ही सूरदास जी महाराज के हाथ के खुजली चालू हो गई। गेट दरवाजा निकल गया, हाथ लगाया, लगाते लगाते जैसे आया दरवाजा, गेट आया, सर में खुजली चालू और लगाए, जैसे गेट दरवाजा आया और पूरे शरीर की खुजली चालू हो गई। सूरदास जी महाराज उस दरवाजे से, उस गेट से निकल नहीं पाए। वैसे के वैसे हम हैं, 83,99,999 योनि भोगने के बाद केवल एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हम साधन बना सकते हैं। कौन सा? परमात्मा के, भगवान के नाम का हम साधन बना सकते हैं। लेकिन हमारे भी खुजली चालू हो जाती है। कौन सी? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अपने ये आगे से आगे चालू रहता है। बोले अपने एक बेटा हो जाए, फिर सोचते हैं बोले अपने बेटे की शादी हो जाए, फिर सोचते हैं बोले पोता हो जाए, फिर सोचते सोने की सीढ़ी तो चढ़ जाए, पर पोता तो हो ही जाए। ऐसे करते करते बोले अब अपने राम, अब भजन करेंगे, अब कीर्तन करेंगे, अब सत्संग करेंगे। ऐसे करते करते अपना ये मनुष्य मानव देह, मनुष्य जीवन ऐसी बातों में चला जाता है। तो विचार करो, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, हमें ये मानव देह दिया है। लेकिन ये मनुष्य जीवन, ये भगवान की कथा कब मिलती है, कब प्राप्त होती है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना, तब तक ये सुलभ नहीं होती है। और ये सुलभ कब होती है? और अपने जब यहाँ जाकर के बैठते हैं तो तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक
बिन सुने बिन सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे मन सीताराम। जप की नाम जनु आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जप की नाम जन आरत बारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बिनु सत्संग, जब तक हम सत्संग में कथा में जाकर के नहीं बैठेंगे तब तक हमें विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और सत्संग जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें प्राप्त सुलभ नहीं होती है। विचार करो, आज हम यहाँ बैठे, क्या इतने ही लोग हैं क्या बिकमपुर में? बहुत है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है ना तब तक सत्संग कथा कीर्तन सुना नहीं जाता। अगर यहाँ आ भी जाए तो इस पंडाल में बैठ करके चले जाते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने बड़ी कृपा की है। 9 दिवसात्मक यानी ये 9 दिन की राम कथा है। आज हमने कलश यात्रा के साथ, भव्य शोभा यात्रा के साथ इस कथा का शुभारंभ किया। और देखो ये 9 दिन तक चलेगी। आज तो कथा का प्रारूप है, तो आज कथा की यही विराम देते हैं। कल से कथा आपको बताएंगे कि कथा राम कथा क्या चीज है, कितने घाट पर ये चलती है। इसके रचयिता तुलसीदास जी महाराज जिसकी जीवनी है वो आपको कल बताएंगे। कथा का माध्यम हम बताएंगे। और देखो आज की कथा को ये विराम, और आरती करने के बाद सब प्रसाद लेके जाना। ये 9 दिन की कथा है माताओं भाई लोगों, सब ज्यादा से ज्यादा आप इस कथा का लाभ उठाना, क्योंकि कथा का समय आप सब लोगों को पता है। आज तो पहला दिन था, 11 से 3 है। सही 11 बजे आप इस कथा पंडाल में आकर के बैठ जाना। भाई लोग आपको सुंदर भजन उनके बाद कथा सुनाएंगे। और सब ज्यादा से ज्यादा एक को 10 साथ में लेकर के आना। और प्रचार तो सब जगह कंवरलाल जी का किया हुआ है, लेकिन माताओं का प्रचार है ना, आपका नेटवर्क वो 5G से ज्यादा काम करता है। आपका प्रचार 5G से ज्यादा काम करता है। आप जब प्रचार करोगे एक को 10 साथ मिलाओगे। देखो कथा में बिना श्रोता के वक्ता नहीं होते। श्रोता का मतलब सुनने वाले, वक्ता का मतलब कहने वाले। अब सामने श्रोता हो तो वो वक्ता है, वो सोते रहते हैं, वो बकता रहता है। और सामने सुनने वाला हो तो वो सुनते और वो कहते रहता है। तो ये कथा सबको सुनना है। और कथा का समय 11 से 3, ज्यादा से ज्यादा आना। और इस कथा के आयोजक आप सब लोगों को पता है, कंवरलाल जी, भंवरलाल जी, अम्बालाल जी, समस्त पुरोहित परिवार की ओर से ये कथा हो रहा है। सब सारी व्यवस्था इनकी ओर से है। तो सभी आए, आज के यजमान आगे आ जाए, से धर्मपत्नी और भाई लोग मातृ शक्ति आगे आ जाए। आरती करेंगे, आरती करने के बाद प्रसाद लेकर सब जाएंगे। और कथा को ध्यान में रखना, समय को ध्यान में रखना। आप समय पे आओगे तो आपको कथा सुनने में आनंद आएगा और हमें कथा कहने में आनंद आएगा। तो कथा की महिमा आपको बताई, कल आपको कथा विस्तार पूर्वक बढ़िया आनंद लेंगे। राम कथा बहुत अच्छी, राम कथा तो देखो बहुत आनंद आता है। तो आए, अब सब खड़े हो जाएं, सब आगे आ जाएं, आरती करेंगे। आरती करने के बाद सब प्रसाद लेके जाएं। भाई लोग कर दे ज्वालामाली रत्न शरीर दीपमाल आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरिजारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जय जय सीताराम। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत के मन भाती, आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उभरी है, आनंद की सरिता उभरी है। राम आरती होने लगी है। हरि बोल श्री राधे भाव से। जय श्री राधे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम हुई चित चेता, बैठे राम हुई चित चेता। वाम भाग जन गली है, वाम भाग में जन गली है। राम आरती होने लगी है। श्री राधे प्रेम से भाव के साथ जय जय। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा निज शंकर गावे, राम कथा निज शंकर गावे। संतों की यहाँ भीड़ लगी है, संतों की यहाँ भीड़ लगी है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। ठंडा लगे नीर का पाप के शरीर का, ठंडा लगे पानी का नाम ले हो रानी का, ठंडा लगे जड़ का नाम ले हो घर का, ठंडा लगे केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, ठंडा लगे चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा
पुष्पांजलि मया दत्ता कियाणं परमेश्वरा सुमन सुगंधित पुष्प सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार देव करो स्वीकार। महामंत्र पुष्पांजलि